नमस्कार, मैं गिरीश कोपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी यूपी में निकाय चुनाव ख़त्म हुए हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव है। अभी हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, चर्चा में कौन, यानी ज़्यादा चर्चा किसकी है, यानी कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगला 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें। हमारे साथ हैं लव कुश जी। हम उनसे जानेंगे कि अगले साल वो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। मामला चल रहा है अभी। और आज तो सर जहाँ भी गए और मतलब लूट खसोट वो है ही नहीं सर, कि रात को 12 बजे भी निकल जाए तो किसी को कोई नहीं मिल रहा। तो कहने का अर्थ है लव कुश, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार आनी चाहिए। इसके बाद भी सर मोदी के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, योगी जी भी अगला फिर योगी जी का नंबर आएगा। ठीक बताया कि लव कुश देखना चाहता है अगली बार भी मोदी सरकार। अब हम चलते हैं अगले मास्टर जी। प्रेमचंद। मास्टर जी प्रेमचंद, मेरा नंबर है लखनऊ दिल्ली के बाद। अच्छा मैं सदस्य बना हुआ हूँ। अच्छा, प्रेमचंद जी से हम जानेंगे कि वो 2024 में किसकी सरकार यानी किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम तो जो है क्या नाम मोदी जी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। हमारा तो बहुत काम सुधारा। क्यों? हमारा तो बहुत अच्छा काम सुधारा। हमारी घरवाली जो है बीमार थी और योगी जी आदित्यनाथ ने लेटर भेजा उनके पास 1 लाख रुपया पर वहाँ एम्स हॉस्पिटल में भेजा था उन्होंने। जब जाकर हमारी घरवाली की जान बची, नहीं तो 2 लाख रुपये मांगे थे उन्होंने। एक उन्होंने दे दिया, कुछ अपने से हो जाएगा। प्रेमचंद जी ने बताया है कि इनकी वाइफ की तबीयत खराब थी वाले बदली गई थी और एम्स में। जहां खर्चा 2 लाख से ऊपर बताया जा रहा था, योगी जी ने कितना भेजा था? योगी जी ने 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपया मदद के लिए, इनकी इलाज के लिए भेजा, इनकी वाइफ के लिए। और प्रेमचंद जी अगला प्रधानमंत्री मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। और हमारे साथ हैं आज के नौजवान, क्योंकि भारत में नौजवानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। नाम क्या है आपका? सरकार जितेंद्र नौजवान हैं, इनसे हम जानेंगे क्यों भाजपा की सरकार बननी चाहिए। भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है सभी के लिए। जितेंद्र ने बताया कि भाजपा अच्छा काम कर रही है सभी के लिए। अब हम आगे चलते हैं, किसी और से जानकारी लेंगे। अब हम जानेंगे श्याम सिंह जी से कि श्याम सिंह जी, आप अगले साल यानी 2024 में देश में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? मैं देखना पसंद करूँगा जो हम बेरोजगारी और महंगाई और जो है इन सब पर कंट्रोल करके देश को अच्छा सही राह में दिखा सके, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। फिर भी कुछ तो होगा आपके दिमाग में कि यह अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो तो देखो जब टाइम आएगा तभी पता चलेगा कि कौन प्रधानमंत्री हमारे देश का बनेगा, जो अपना सही काम करेगा, जो हमें लगेगा हाँ भाई ये जो आदमी है ये सही काम करता है, जनता के में देखना चाहता है, तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। ठीक। श्याम सिंह जी ने अपने पत्ते नहीं खोले बिल्कुल भी। दीपक जी, 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री या किस पार्टी की सरकार देखना चाहेंगे? मायावती की तरफ बात ठीक है, उसे सपोर्ट है। दीपक जी, आप मुझे बताया कि मायावती की सरकार आप क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इतनी सीटें भी नहीं उस पार्टी की। देखो मायावती की सरकार रही, कोई दिक्कत
इतनी नहीं महंगाई नहीं आई और रोजगार में लाभ और जो पढ़े लिखे बेरोजगार रहेगा सरकार में। भास्कर जी, दीपक जी, आप कितना पढ़े लिखे हैं? चंद्रशेखर आजाद। रोबिन जी नई उम्र के लड़के हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को ये नया अगला प्रधानमंत्री 2024 में देखना चाहेंगे। रोबिन जी, आपसे जानेंगे कि चंद्रशेखर आजाद ही क्यों? क्योंकि उनमें एक तो बोलने की जो कला है वो निर्भय है, किसी का डर नहीं है, और जो भी करे सोच समझ कर करे, बढ़िया करे, सबके हित के लिए करे, सबके साथ खड़े, इस वजह से। अच्छा, तो जैसे नरेंद्र मोदी हैं, राहुल जी हैं, योगी जी हैं, ये भी सभी के साथ खड़े हैं, मायावती है, ये भी सबके साथ खड़े हैं। वो तो है, अगर मोदी सबके साथ होता तो जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे, वो खिलाड़ी है, पहलवान है, जो वो धरना दे रहे, वो आज धरना थोड़े ही देते। उससे पहले किसानों प्रदर्शन करके गए, उससे पहले CST एक्ट हटा दी थी। जब तक मोदी सरकार आई, कुछ ना कुछ परेशानी है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, ये हड़ताल पर जा रखे, तो सारी परेशानी है। जब से सरकार बनी कोई ना कोई विरोध में है ही। ठीक, तो यानी आप अगला प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को ही देखना चाहेंगे। ठीक ठीक, चलो। अभी हम जितेंद्र जी की दुकान में पहुंचे हैं। हम आपसे जानेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? क्यों? तो सरकार अगर उनकी चल रही है तो ये जरूरी है कि मोदी जी ही बनेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, उसका कोई कारण? कारण तो है, जो भी कर रहे हैं मोदी जी, वो तो सबको लेके रहा है, लोगों का रुझान है ये उन पर। जितेंद्र जी ने बताया कि जो भी कुछ कर रहे हैं मोदी जी, वो सब कुछ दिख रहा है और लोगों का रुझान उन्हीं की तरफ है आज भी। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं लोगों की राय लेंगे। चर्चा में कौन है? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को और कुमारी मायावती जी को हम इस देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 2024 के चुनाव में। क्यों? बस हमारे तो यही है, हम तो कहीं भी वोट डाले तो हमारी वोट कहीं लगेगी ही नहीं, इसलिए हम तो यही सजेशन करेंगे अपने समाज से, बहुजन समाज से, कि वे एक हो जाए और बहुजन समाज सब मिलजुल के कुमारी मायावती जी को और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट करें। लेकिन अगर दोनों को करेंगे तो जीतेगा कौन? दोनों में से ये तो वोट फट जाएंगे। नहीं, दोनों ही मिलेंगे पहले, एक ही हो पाएंगे पहले। एक 2024 में चुनाव होने से पहले दोनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और यही जब भी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा, बहुजन समाज मिलकर वोट करेंगे। लेकिन बहुजन समाज तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है, परिवर्तन तो आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन और भी आएगा जब कुमारी मायावती जी और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद एक हो जाएंगे, फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में बनेगी। ठीक, नमस्कार जी, मैं भी यही राय है जी कि यह सबसे पहले तो यह बहुत बढ़िया काम रहा जी मेरा मुख्यमंत्री बहन मायावती कुमारी जी आई थी, मेरा बहुत बढ़िया रहा। बाकी यही चाहता हूँ कि हमारे भी नहीं आया। लेकिन ये मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के जब उनके बावजूद तो भी उनका आना चाहिए जी। अच्छा, यानी आप, जब उनका नंबर आएगा तो वो आना चाहिए। अच्छा, यानी आप बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते जी, यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बहन मायावती बन पाए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देखना चाहेंगे सर, क्योंकि 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है, और हमारी जो मुख्यमंत्री रही है 4 बार यूपी की, तो जितनी भी लीडर यानी कि कन्याएं थी, लेडीज़ थी, गर्व से सीना तान के चलती थी और ये कहती थी कि हमारी साथ हमारी बहन कुमारी मायावती जी है CM। इसलिए हम अपनी बहन मायावती कुमारी जी को
वोट देंगे प्रधानमंत्री के रूप में। चंद्रशेखर जी। प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी है आगे तक यही ठीक। अब हम अगली दुकान पे आए हैं। यहाँ पर हमें कुछ नौजवान बैठे हुए दिखाई दिए। हम इन नौजवानों से जानेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें ये किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। अजय भाई साहब आप ये अंदर आइए। तो हमारे बीच में जैसे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौजवान है, सबसे ज़्यादा नौजवानों का देश है हमारा, और यही निर्णय करता है किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। आज हम जानेंगे हमारे बीच में नाम आप बताएं रजनीश जी, 2024 में लोकसभा चुनाव हैं जी, आप किसको अगला प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा नजर आया नहीं आज जी, और तो नजर आया नहीं ना कोई दौड़ में दिख रहा। क्यों, क्या कारण है? बच्चा की तरफ खुशहाली शांति जी। जब से बीजेपी आई, बच्चा उत्तर प्रदेश हो किसी भी स्टेट में ले लो आप, शांति हो जा रही है, कोई दंगा हो रहा अनुज, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी को। मोदी जी। ठीक। आप? मोदी। यहाँ तो मोदी ही मोदी छाए पड़े हैं। बिल्कुल। आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। हुआ है हमारे बीच में, आप बताएं। मोदी छाए पड़े हैं कि अगला प्रधानमंत्री मोदी ही बने। जो काम बेहतर करेगा वो बनेगा। कुछ तो होगा आपके दिमाग में, कोई नाम आ रहा होगा। नाम तो यार जिसका काम बोलेगा वही बनेगा। ठीक। भाई ने बताया कि जिसका काम बोलेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी। आसिफ ने मोदी बताया, क्यों? काम अच्छे कर रहा है कोई? नहीं, आप बताओ, शर्माओ मत भाई, बता दो। अखिलेश और आप? मोदी जी। अखिलेश। आपका नाम? तौसीफ। आप बताइए। नरेंद्र मोदी। क्यों? अच्छा काम करता है वो। अच्छा, बढ़िया काम करता है। मैं यहाँ अगली दुकान पे आया हूँ, और आपका नाम? नाम सिर्फ बताना है। मेरा नाम तहजीब है। अच्छा, आप बताएं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बता दो, डरो मत भाई। ऐड है तो नहीं मुझे आइडिया? अरे ऐड है नहीं, जो आपको पसंद है वो तो बताओ। पसंद तो भाई देखो जो अच्छा काम कर रहा है वही पसंद है। अच्छा, क्या चाहिए? हाँ भाई, ये जो प्रधानमंत्री फिलहाल नरेंद्र मोदी काम तो बढ़िया करवा रहे हैं। हाँ भाई, कुछ काम इनके ऐसे है जो अच्छे हैं, अगर कुछ काम ऐसे भी है जो अच्छे नहीं लगते। सब काम मतलब अलग अलग सोच होती है यार इंसान। है भाई, ठीक। सबके लिए तो कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होगा कि वह सबके लिए अच्छा होगा और सबके लिए बुरा नहीं होगा। काम अच्छा अच्छी बात है, ये आ जाए तो और बढ़िया। तो यानी इन्होंने बताया कि अगर यही आ जाए तो और अच्छा। आपका नाम? आप किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे 2024 में। क्यों? युवा है, सबसे बड़ी बात युवा है, एजुकेटेड।
आपका नाम? अमित कुमार। अमित, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? भाजपा। भाजपा, क्यों? बड़ा काम किया इसने। अमित ने बताया है कि 2024 में ये भाजपा को ही भाजपा ही आनी चाहिए। आपका नाम? जितेंद्र। जितेंद्र, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी, क्यों? कि वे बढ़िया काम कर रहे हैं इसलिए। आपका नाम? अनुज कुमार। फ्री हो रही है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मायावती। मायावती, बहुजन समाज पार्टी बननी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में यानी मायावती। अच्छा, लेकिन उनकी इतनी सीटें तो है नहीं। जी देखो, थोड़ा एक प्रभाव पड़ेगा, कुछ आने वाले टाइम में प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ही करके सरकार बनेगी। अब की तो बार बनती नहीं देखो, पर यह है कि जितने सांसद उनके निकलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जानकारी लेंगे। आपका नाम? रामदेई। रामदेई, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? जी मायावती बढ़नी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्यों? जब हमारे अभी तो इतना महंगाई कर रखी है, हमारे पर बर्दाश्त हो रही। इतना इस राज में महंगाई इतनी बढ़ा रखी, मजदूरी कर साण देते हैं, पीछे हट रहे। और हमें बताओ क्या करें? 100-200 रुपये में क्या करो? रोजगार हमारे नहीं लग रहे, कहीं हमारे भी नहीं कोई लगवा रहा। बताओ क्या करें इसमें? गरीब कोई भारी हो रही ज़्यादा, अन्य ना कहीं हमारी कुछ लगवा रहे, ना कुछ पिलसन हमारी, ना कुछ कोई भेज नहीं रहे। बताओ क्या करें? अभी इन्होंने बताया कि रोजगार की तंगी है, पेंशन की तंगी है। और आगे हम चलते हैं, एक बहन जी और हैं। मायावती को। मायावती, और एक माता जी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानेंगे। माता जी बैठ जाओ क्या? बैठ जाओ, थोड़ा परे को है। आजा अम्मा जी, आप भी आ जाओ। अम्मा जी के पास आए हैं। अम्मा जी, 2024 में अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मैं क्या कहूँ बोल कर? क्या कहूँ बोल कर? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मुझे यहाँ तो बने प्रधान। अंकुर, तो मोदी को ही देखना चाहूँ जी। मोदी को, ठीक। यहाँ और भी लोग खड़े थे, और भी लोगों से जानेंगे उनके विचार। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी बन रहा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बनेगा। नरेंद्र मोदी। अरे भाई, सरकार तो नहीं रहेगी। किन की? मोदी की। क्यों? भाई गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म है, ठीक। हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2024 में? 2024 में नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि व्यवस्था सही है, कानून व्यवस्था सही चल रही है, सब कुछ सही चल रहा। और क्या? नाम आपका? विकास कुमार। विकास। गांव में ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें अभी और नौजवान आगे मिले। आपका नाम? सौरभ कुमार। सौरभ, 2024 में प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? ये तो हम कुछ कह नहीं सकते कौन बनना चाहिए। नहीं, फिर भी कुछ तो राय होगी। ये तो क्या कह दीजिए हम। अच्छा जी। पंकज, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी बनना चाहिए। मोदी, क्यों? क्योंकि सभी काम अच्छे करते हैं। अच्छा, जी। ठीक ठीक। पंकज ने बताया कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों? फर्क तो पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। मोदी हो या कोई भी हो, यहाँ तक तो कोई फायदा ही नहीं है उनका। अच्छा, आपको क्या फ़ायदा नहीं मिला? मतलब नुकसान क्या हुआ आपको? यही बेरोजगारी, और क्या। अच्छा, बस ये बोलते हैं लोग कि हाँ सेफ्टी है, सेफ्टी है। क्या सेफ है इस सरकार में?
पंकज ने बताया कि बेरोजगारी तो खैर बड़ा मुद्दा है ही, उसमें कोई शक नहीं है। अशोक जी, आप बताएं कि 2024 में आप प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? 2024 में तो यही रहेगा, योगी ही प्रधानमंत्री। लेकिन योगी तो मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो यही है, क्या नाम, मोदी। नहीं, फिलहाल है, लेकिन 2024 में कौन बनेगा, कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से? ये नहीं पता जी। ये नहीं पता ना जी। ठीक है, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे यही बनेंगे भैया, और इनकी सरकार चलेगी भैया। ठीक, आपका नाम? आदर्श। आदर्श नौजवान है या सारे नौजवान है? मंत्री कौन बनना चाहिए? हमारी तो वही है, सरकार जो चल बीएसपी है हमारी, खुला क्या भैया? बीएसपी, ठीक है। हम तो इन्हें ही देखना चाहेंगे जो जिनकी सरकार चल रही। किन की चल रही है सरकार? मोदी की। आपके हिसाब से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए? ठीक है जी। मोदी जी, क्यों? वैसे काम बढ़िया कर रहे जी। रजत, कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वैसे तो जी मोदी जी होने चाहिए, क्योंकि इनका काम बढ़िया है, मतलब अच्छा काम सही हो रहा है देश के लिए, तो अब तक यही रहना चाहिए। ठीक। मोदी जी का कोई एक काम आप गिनाएं? जी बहुत से काम है, मतलब जो बहुत मतलब कर रखे हैं। अच्छा। हाँ जी। केजरीवाल, ठीक। अच्छा, केजरीवाल क्यों? क्योंकि आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने केजरीवाल नाम बोला है। मोदी तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, बताओ क्या करें। 2000 का नोट बंद करके बैठ गए। अच्छा। हाँ। तो 2000 का नोट अगर मोदी जी ने बंद किया तो आपके ऊपर कोई असर पड़ा? क्यों चलाया था 2000 का नोट? चलाया क्यों? बंद करने के लिए थोड़ा ही चलाया, जनता को घाटा दिया, क्या फायदा हुआ? नई करेंसी आई, भीग जा, खत्म। पुरानी थी, चाहे भीग भी जा, कुछ नहीं दिक्कत थी जी। मोदी जी क्यों है जी? काम सही कर रहा जी, और क्या। मोदी जी काम सही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्यों? काम में बढ़िया कर रहा है जो। बढ़िया कर रहे हैं भाई, यहाँ तो सब ज्यादातर नरेंद्र मोदी जी से जानेंगे। आपका नाम? धर्मवीर, आप हमें बताएं कि सरकार अगले साल 2024 में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मायावती कुंवारी बहन। अच्छा, मायावती जी, क्यों? उसके काम बढ़िया हैं जी सारे। अच्छा। हाँ जी। अब ये तो लड़ाई दड़ंगे ज़्यादा करवा रहा है, हर क्या में घाटा है, गरीबी आदमी को तो बहुत घाटा है। मजदूरी आदमी को बताओ, पहले नोटबंदी करो का बैठेगा था, अरे भैया क्या नाम 2000 का नोट बंद कर दिया, इससे भी बस बहुत तकड़ा नुकसान है, पब्लिक को ही नुकसान भी। आपको कोई नुकसान हुआ? हाँ जी, हमें भी नुकसान हुआ। हमारे घर में 2000 का नोट था, हमें भी फेंकना पड़ा, अभी जा जिब लिया नहीं है बैंक में। देखिए, ये पहला व्यक्ति है जिसने मुझे बताया कि 2000 का नोट था इनके पास और इनको फेंकना पड़ा। अरे जोन बनेगा बन जाएगा, जोन बनेगा वो तो बनेगा ही, जो जीतेगा वही बनेगा। अम्मा जी, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? हाँ तो वोट भी ना कह रहा, वही बन जा, फिर तो मोदी, कोई भी नहीं बनता। नहीं, वोट तो आप डालने जाती होंगी ना? हाँ बिल्कुल। तो हाँ, आपके हिसाब से कौन आप किसको चाहती हैं कि प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए? भाई वही बन जा मोदी, और कौन बन जाएगा? क्यों बनना चाहिए? बस मर्जी है उसकी। इतना एक बार इलेक्शन और होगा, दिखा उसके नाम पे। 2024 में चुनाव है। अच्छा। हाँ, अगले साल। अच्छा जी। बताइए, अम्मा जी तो कह रही कि वही बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हम आगे निकलते हैं। गांव में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, नौजवान हमें और मिले। हम पहले इस भाई से जानना चाहेंगे, आपका नाम? जी पंकज, 2024 में अभी लोकसभा चुनाव है और हम आप लोगों से जानना चाहेंगे 2024 में आप किसको अगला प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? आप अपनी अपनी राय देंगे। पंकज, बताइए आप। बताइए, शर्माओ ना।
मैं बाइक यहाँ लगा दूँ। I want to say anything. नाम बालेश। बालेश। बालेश 2024 में लोकसभा चुनाव हैं I know. और आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे मेरे हाथ में। Just I want to say I don't respect this EVM चुनाव, but I want to only ballot paper because my vote where is the transfer I don't know. जितना मेरी समझ में आया है पंकज बताना बालेश जी ने बताया है जो कि ये कह रहे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ना कि ईवीएम मशीन से। तो वैसे आप बालेश जी प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए 2024 में? सिर्फ नाम बता दीजिए। देखो I can't say to their name, but I want know वो मिशनरी होने चाहिए। मिशनरी होना चाहिए। ठीक है बालेश जी, थैंक यू। आपका नाम? जी राहुल नोटियाल। राहुल नोटियाल। राहुल नोटियाल, देखिए आप सारे के सारे यहाँ पर युवा खड़े हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है। जितने भी देश हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में हैं। तो आप बताएं कि देश का अगला प्रधानमंत्री 2024 में कौन होना चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? जी बस व्यापारी का उन चीज़ों में फ़ायदा है और हम गरीब लोगों का फ़ायदा है। अभी जो महंगाई बढ़ रही है, आमदनी इतनी नहीं है और यही है कि काम काज भी नहीं है। मेहनत मजदूरी वही चली 400-450 रुपये जो मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग बाग जा रहे हैं और खर्चे वही। अभी तेल अभी सस्ता हुआ है 130 रुपये किलो, उससे पहले 200 रुपये किलो था। सिलेंडर 500 रुपये था, अभी 1150 रुपये हो चुका है। तो इसलिए हम कांग्रेस को चुनना चाहते हैं। हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे अभी इस बार। विनोद जी भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि इस टाइम हमें दिख रहा है कि कुछ भी ना तो महंगाई इतनी कि रोजगार कुछ नहीं, यानी कि इसमें कुछ भी रोजगार कुछ नहीं है। हम लोग सब बेकार हैं। ये कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब कि आप लोगों को युवाओं के नौकरी देनी फलाना देनी, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। इसलिए हमें तो बस अब सरकार बदलनी है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस को होना चाहिए। वो तो लोकतंत्र करेगा। मुरसलीन। मुरसलीन जी यहाँ पे सब्जी बेचने के लिए आए हुए हैं इस गांव में। मुरसलीन जी आप हमें बताएं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? वो तो जी जब वोट पड़ेंगे जब देखे जाएगी, लेकिन वोट पड़ने चाहिए बैनर के, ये नहीं भाई मशीन से वोट पड़े, मतलब बैलेट से। हाँ। अच्छा, तो मशीन पे आपका विश्वास नहीं है? ना ना ना। क्यों? बस वैसे ही पहले उसका पड़े थे, जब भी इसमें डाल रहे वोट इसी सरकार आओ, फिर क्या बता दे भाई किसकी सरकार आओगी? बता ऐसे कैसे बता दे आदमी? गांव में सबके अलग अलग मत, कोई बीजेपी का, सब लोग अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक बुजुर्ग पुराने हैं और हम आपसे भी जानेंगे। इलम सिंह जी हैं। देश में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मायावती। 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 मायावती क्यों? वो अपनी जात है ना। अच्छा, हाँ अपनी जात है। तो अगर अपनी जात की है तो आप उसको वोट देंगे? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है दूसरा नेता, उसको आप वोट नहीं देंगे? अजी कोई नहीं नेता को काम किसी करता, हम तो खुद देंगे तो खावांगे बाबूजी, करेंगे तो खावांगे भैया। 2 बजे गरीब आया। ठीक।